कभी कभी जिंदगी हमें एक ऐसे मोड़ पे ले आती है जहां हम हर किसी से दूर, हर आवाज से अनजान, बस खुद से बातें करते हैं। और एक ऐसा ही दिन जब एक स्त्री अपने जीवन की सबसे गहरी प्यास लेकर एक पुराने कुएं तक पहुंचती है और उसे नहीं पता था कि यह कुआं उसकी जिंदगी बदल देगा। हवा सूखी थी, दिल थका हुआ था, लेकिन उसी दिन खुद यीशु वहां बैठे थे। और यहीं से शुरू होती है एक आत्मा की प्यास की कहानी। एक नगर जिसका नाम था सामरिया, और वहां पर रहती थी एक स्त्री। गांव में सब उसे जानते थे, लेकिन कोई भी उससे बात नहीं करता। भरी गर्मी के दिनों में वह दोपहर को पानी लेने जाती, क्योंकि वह जानती थी अगर वह सुबह पानी लेने जाएगी तो लोग बातें बनाएंगे और कहेंगे, देखो ये वही औरत है जिसके 5 पति हो चुके हैं। वह अब लोगों के तानों से थक चुकी थी। जब वह पानी लेने के लिए कुएं तक पहुंची और उसने देखा कि वहां एक यहूदी पुरुष बैठा है, और वह सोच में पड़ गई कि यहूदी तो सामरिया नगर वालों से बात तक नहीं करते, फिर ये कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। जैसे ही वह पास गई और एक आवाज आई कि मुझे पानी पिलाओ, और वह चौंक गई कि यह कैसे हो सकता है कि एक यहूदी पुरुष पानी मांग रहा है। उसने कहा, मैं एक सामरिया नगर की स्त्री हूँ और आप यहूदी पुरुष फिर मुझसे पानी कैसे मांग रहे हो। यीशु मुस्कुराए और बोले, अगर तू जानती कि जो तुझसे पानी मांग रहा है वह कौन है तो तू ही उससे मांगती और वह तुझे जीवित जल देता। और यह सुन वह औरत हंस पड़ी और कहने लगी, जीवित जल यहाँ कैसे हो सकता है, यह कुआं तो बहुत गहरा है और आपके पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे आप पानी निकाल पाओ इस कुएं से। यीशु बोले, जो इस पानी को पिएगा फिर उसे कभी प्यास न लगेगी, और जो पानी मैं दूंगा उसमें एक ऐसा सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए बहता रहेगा। जब उसने यह सुना तो उसकी आंखों में चमक आ गई और कहने लगी कि मुझे ऐसा पानी दीजिए कि फिर कभी प्यास न लगे, ताकि मुझे बार बार यहाँ ना आना पड़े। यीशु ने कहा, जा अपने पति को बुला ला। वह बोली, मेरा कोई पति नहीं है। यीशु ने गंभीर होकर कहा, तूने सच कहा, तेरे 5 पति हो चुके हैं और अब तेरे पास है वह तेरा पति नहीं है। यह सुन वह कांप उठी, दिल धड़कने लगा, उसका चेहरा पीला पड़ गया और कहने लगी, आप तो भविष्यवक्ता है, क्योंकि यह बात कोई नहीं जानता। उसे पहली बार लगा कि कोई उसके पापों से नहीं बल्कि उसे दिल से भी जानता है। उसकी आंखों में आंसू थे, पर अब शर्म के नहीं, एक नई आशा के। वहाँ अपनी मटकी को वहीं छोड़कर दौड़ पड़ी। वहाँ गांव में जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, आओ देखो, एक व्यक्ति ने मेरी सारी बातें बता दी, क्या वो कहीं मसीहा तो नहीं। लोग हैरान हो गए कि जिस औरत की कोई नहीं सुनता था आज वही मसीहा की घोषणा कर रही है। भीड़ कुएं की तरफ गई जहाँ यीशु बैठे थे। गांव के लोग आए और उनसे मिलने लगे। वह विनती करने लगे कि हमारे साथ ठहरिए। यीशु 2 दिन वहाँ रुके और बहुतों ने विश्वास किया कि सच में यह जगत का उद्धार करता है। अब उस स्त्री की जिंदगी वो नहीं रही जो कि शर्म से छिपती थी। अब वह पानी लेने वाली नहीं बल्कि जीवित जल बांटने वाली बन गई। कभी कभी परमेश्वर हमें वहीं मिलता है जहाँ बहुत कम उम्मीद होती है। वह हमारे पिछले पापों को नहीं देखता बल्कि हमारे भीतर दिल को देखता है। हमेशा सच्चाई की राह में चलो और पाप से दूर रहो। परमेश्वर आपको आशीषित करे।